पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कोविड-19 का संक्रमण जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित होने वालों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 247 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जबकि कोरोना के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 74 पहुंच गया है। केवल अप्रैल महीने के 20 दिनों में 35 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल 7,487 व्यक्ति अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,291 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। गुरुवार को भी 170 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अभी भी जिले में कोरोना के 1,122 एक्टिव मामले हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना की रफ्तार को आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। मार्च 2020 से 16 मार्च 2021 तक कुल 4,860 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जबकि 17 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक 2,627 पॉजिटिव केस मिले हैं। एक साल में जितने केस सामने आए थे, उसके लिहाज से करीब आधा मामला 1.5 महीने में सामने आ गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में संक्रमण का ग्रोथ रेट एक सप्ताह में 2.52% है, जबकि रिकवरी रेट 86.9% है। भारत का मृत्यु दर 1.10% है, जबकि झारखंड का 1.08% है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले का मृत्यु दर 1% है। चक्रधरपुर पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे 92 गौवंश को पकड़ा है। इन मवेशियों को चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पकड़ा गया। पुलिस ने मवेशियों को ले जा रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में सोनुआ थाना के बारी गांव का रहने वाला 50 वर्षीय दुर्गाचरण मुची और 40 वर्षीय सुखराम चौकी शामिल हैं। चक्रधरपुर के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के अलावा इस कांड में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जमशेदपुर के शीतला मंदिर के पास सब्जी मंडी इलाके में दुकानों में आज आग लग गई। कई दुकानों और एक होटल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दुकानदारों ने दोपहर बाद 2 बजे अपनी दुकानों को बंद कर दिया था। इसी दौरान अचानक एक दुकान से आग निकलने लगी और बगल की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। तत्काल फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन तब आग कई दुकानों में फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 13 के पास छापामारी कर ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों रिचा उल हक और मोहम्मद इरशाद अंसारी को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से 102 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। जब्त किए गए ब्राउन शुगर की कीमत करीब 20,000 रुपये बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही सोनारी थाना पुलिस ने 102 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जमशेदपुर पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर में पुलिस के द्वारा किए गए कोविड के दौरान किए जा रहे कार्यों की वरीय पुलिस अधीक्षक और जिले के तमाम सभी डीवाईएसपी के साथ समीक्षा की गई। इस दौरान ये देखा गया कि कोविड की इस महामारी के संकट में पुलिस सरकार के द्वारा किए गए गाइडलाइंस का अनुपालन करा रही है कि नहीं करा रही है। सभी को निर्देशित किया गया कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस कोविड जैसे महामारी में खास करके अभी कई तरह की खबर आती है कि कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं आवश्यक दवाएं जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। इस पर भी पुलिस को निगाह रखने के लिए कहा गया है कि सभी हॉस्पिटल्स में सादे लिबास में गुप्तचर भेज करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी
कोई इस तरह की सूचना तो नहीं है। अगर सूचना है तो ऐसे कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस को इस दौरान सेवा भावना से काम करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जो पुलिस का बेस्ट है वो डिलीवर किया जाए। लोग, हमारे सारे पुलिसकर्मी सेवा भावना से कार्य करें। चक्रधरपुर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन हो रहा है। 2 बजे के बाद चक्रधरपुर शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दिया। एसडीएम घूम घूम कर स्थिति का जायजा लेते नजर आए। कोरोना वायरस की दूसरे लहर पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दूसरा का चक्रधरपुर शहर में कड़ाई से पालन हो रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार सुबह के समय जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है वह खुल रही हैं, लेकिन दोपहर के 2 बजे के बाद ये सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हो जा रहे हैं, जिसके बाद शहर में पूरी तरह सन्नाटा पसर जा रहा है, जिससे कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आ रहा है। चक्रधरपुर अनुमंडल प्रशासन भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दूसरा का कड़ाई से पालन के लिए मुस्तैद है। एसडीएम अभिजीत सिन्हा भी समय समय पर शहर में घूम घूम कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भी पुलिस बल शहर में गश्ती करती नजर आ रही है। जिले में बृहद स्तर पर 1 मई से 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में सदर अस्पताल के अलावा 5 स्थान जैसे नगर परिषद कार्यालय चाईबासा, बिहारी क्लब सेन टोला, श्रद्धानंद विद्यालय बड़ी बाजार, दुर्गा पूजा स्थल, न्यू कॉलोनी टुंगरी एवं स्कॉट स्कूल, पोस्ट ऑफिस चौक में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत रेलवे अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, कार्मेल मध्य विद्यालय और शिवलाल हरिजन प्राथमिक विद्यालय में स्थायी टीका केंद्र का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि आमजन वायरस संक्रमण के संदेह में अस्पताल में जाकर कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शहरी क्षेत्रों में स्थायी केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है। उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सरकार द्वारा अनुमोदित वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित और जिला प्रशासन सभी 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों से निवेदन करता है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु संचालित टीकाकरण अभियान में शामिल होकर अवश्य वैक्सीन लें।